एक एक सेल और पढ़ेंगे बेटा, एक सेल और पढ़ेंगे हम लोग, और बस आज ये दूसरा सेल पढ़ेंगे। ऐसे 3 सेल बच गए, वो 3 सेल हम लोग कल करेंगे। फ्यूल सेल बच गया, निकल कैडमियम का सेल बच गया है आपका, और एक ड्राई सेल। वो 3 सेल हम कल करेंगे और हमारे 5 सेल कंप्लीट होंगे। तो चलते हैं। वो कहलाता है, अब जो अगला सेल होगा उस सेल का नाम होता है मर्क्यूरिक सेल। सेल का नाम क्या है बेटा, ध्यान से देखना। सेल का नाम है मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक सेल। इसको बटन सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बटन सेल। और ये जो है मर्क्यूरिक सेल कह दो या बटन सेल कह दो बेटा, ये प्राइमरी सेल है। ये कैसा सेल है बेटा, प्राइमरी सेल है। और प्राइमरी सेल है मतलब ये सेल केवल और केवल चार्ज होगा, वो सॉरी डिस्चार्ज होगा, यूज एंड थ्रो है, ये चार्ज नहीं होगा। अब ये मर्करिक सेल या बटन सेल होता कौन सा है? ये मर्करिक सेल और बटन सेल होता है जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉच है ना, जो हाथ में घड़ी बांधते हो, उस घड़ी के अंदर एक छोटा सा सेल देखा होगा, बिल्कुल गोल सा, बिल्कुल छोटा सा, उसको ही बोलते हैं मर्क्यूरी या बटन सेल। समझ गए होगे मेरी बात को? कौन सा एक सेल होता है? आपने कभी हाथ में रिस्ट वॉच देखी हो, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी देखी हो, तो उस इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में एक छोटा सा सेल लगा होता है, उसको ही हम बोलते हैं क्या, मर्क्यूरिक सेल। अब मर्क्यूरिक सेल को पढ़ने के लिए केवल प्राइमरी सेल है तो ये चार्ज तो होगा ही नहीं, तो हमें केवल डिस्चार्ज पढ़ना है। चार्ज तो होगा ही नहीं क्योंकि हमें केवल क्या पढ़ना है, डिस्चार्ज पढ़ना है। अब डिस्चार्ज पढ़ना है तो प्रोसेस वही होगी, देखो, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इसमें भी अब आपको सब ये याद करने पड़ेंगे बेटा, डाटाबेस काम है तो ये काम करना पड़ेगा। मर्करिक सेल में एनोड होता है जिंक का, कैथोड होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि इसके अंदर एनोड होता है वो होता है जिंक, कैथोड होता है HgO, और इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है KOH। अब बोले सर रिएक्शन, ये तो हुआ पहला पॉइंट। प्रोसेसिंग क्या होती है? अब रिएक्शन तो वही है, आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और मैं हमेशा कहता हूं हर सेल की वर्किंग में मैं 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को आयनाइज करूंगा। ये याद रख लेना, हर सेल की आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में ट्वाइस लेके आयनाइज करना है। मैं सारी इक्वेशंस ट्वाइस लेके आयनाइज करना सिखा दूंगा, जैसे कि आपको याद करने में दिक्कत ही ना हो कि कितने मोल को आयनाइज करना है। हमेशा 4 मोल से ही आयनाइज हम लोग करेंगे, तो सॉरी 2 मोल, 2 मोल को ही हमेशा आयनाइज करेंगे, चाहे वो कोई सी भी बैटरी हो, कोई सा भी सेल हो। 500 सेल में मैंने इक्वेशंस को ऐसे सेट कर दूंगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स को अब 2 मोल से ही आयनाइज करे। तो इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन हो गया। अब इसके बाद रिएक्शन ऑन एनोड, रिएक्शन ऑन एनोड, रिएक्शन ऑन एनोड। अच्छा, एनोड किसका बना है? एनोड किसका बना है? जिंक का। अब यहाँ रिएक्शन बढ़िया ध्यान से देखना, रिएक्शन हर सेल की अलग अलग होगी। एनोड किसका बना है? जिंक का, तो ले लो जिंक प्लस ये ट्वाइस ओ एच, क्योंकि एनोड पर नेगेटिव जाएगा तो ट्वाइस ओ एच, ये जिंक के पास आएगा ट्वाइस ओ एच, और ये बदलेगा जेड एन ओ। देखो, एक जिंक और एक ऑक्सीजन ZnO, और 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2O, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये बदलता है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आता है रिएक्शन ऑन कैथोड, रिएक्शन ऑन कैथोड। अब कैथोड किसका बना है? बोले सर कैथोड बना है HgO का।
अब बड़े ध्यान से देखना HgO। अब HgO के पास ये के नहीं आता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड के पास एक तो ये वाटर का मॉलिक्यूल और एक ये 2 इलेक्ट्रॉन। जो रिएक्शन ऑफ एनोड पर वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन बने थे, मूव ऑन कैथोड, यही दोनों कैथोड पर जाएंगे। मूव ऑन कैथोड। और बड़े ध्यान से देखना, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये यहां पर 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन वापस से ट्वाइस OH बनाएंगे। मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये Hg अलग हो जाएगा, मरकरी अलग हो जाएगा, ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन वापस से क्या बना देंगे, ट्वाइस OH नेगेटिव। और इसके बाद निकलती है बड़े काम की बात जो आती है ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल का मतलब है इन दोनों को जोड़ देना, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, एनोड और कैथोड को जोड़ो। अब एनोड और कैथोड को जोड़ोगे तो बड़े ध्यान से देखो, लेफ्ट राइट में क्या क्या कॉमन है। यहां 2 इलेक्ट्रॉन, आप सर्किल मत लगाना, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेफ्ट राइट है। यहां पर ये 2H, यहां ये 2H कॉमन है। यहां पर ये वाटर का मॉलिक्यूल, यहां पर ये वाटर का मॉलिक्यूल। देखो 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड, 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड, 2 OH लेफ्ट, 2 OH राइट, एक वाटर लेफ्ट, एक वाटर का मॉलिक्यूल राइट। अब बताओ ओवरऑल क्या बच गई, जो लेफ्ट बच गया उसको लेफ्ट साइड लिख दो, Zn प्लस HgO, ये बचा ना। और यहां क्या बन गया, ZnO प्लस Hg। इस रिएक्शन की खास बात देखना, इस ओवरऑल में देखो Zn काम आया है, HgO काम आया है। इस ओवरऑल रिएक्शन में KOH तो यूज आया ही नहीं। और इसी से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। क्या सवाल बनता है, अब 2-3 बातें याद रखना चाहो तो यहां से नोट डाल के याद रख सकते हो कि आपके जो हियरिंग एड्स होता है, ये जो सेल है, इट इज यूज इन, ये सेल कहां यूज होता है, आपने देखा हो तो हियरिंग एड्स मतलब होता है जिनको कम सुनाई देता है, तो उनके लिए एक मशीन लगा दी जाती है उसको कान में, उसको बोलते हैं हियरिंग एड्स। उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉच, जो घड़ियां होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, रिस्ट वॉच जो हाथ में बांधते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, इन सब में ये सेल काम आता है। और इस सेल का जो पोटेंशियल होता है, इस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो होता है, जैसे पिछले वाले का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 2 वोल्ट था पर सेल का, यहां पर एक सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, एक सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है वो होता है 13.35 वोल्ट। इसके एक सेल में 1.35 वोल्ट करंट आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइट इन्वॉल्व ही नहीं होता। और इलेक्ट्रोलाइट इन्वॉल्व नहीं होता तो ये सेल कभी वीक नहीं पड़ता। आपने देखा हो आपकी दीवार की घड़ी में जब कोई सेल होता है, लगाते हैं हम लोग, जो आपके घर पे घड़ी लगी होगी वो सेल लगाते हैं तो सेल वीक हो जाता है। तो एक समय ऐसा आता है कि आपकी दीवार की घड़ी में लगी हुई सुई हिलती तो है लेकिन टाइम नहीं बताती, वो हिलती है, मूव नहीं करती, हल्का हल्का हिलती है। नोटिस किया है आपने कभी इस बात को कि आपके घर पे जो दीवार घड़ी लगी हुई है उसमें जब सेल वीक पड़ जाए तो या तो वो स्लो चलने लगती है या उसकी सुई वाइट हिलती है लेकिन मूव नहीं करती, तो हम कहते हैं सेल वीक हो गए, सेल चेंज करो। ये एक ऐसा सेल है जो कभी वीक नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोलाइट कभी भी ओवरऑल रिएक्शन में काम ही नहीं आता। सेल केवल वही वीक पड़ता है जो जिसका इलेक्ट्रोलाइट ओवरऑल में इन्वॉल्व हो। तो क्या मैं लिख सकता हूं, इन ओवरऑल रिएक्शन, मतलब ये जब तक काम करेगा ये 1.35 वोल्ट ही करंट देगा। ये जब तक काम करेगा 1.35 वोल्ट, और जैसे ही काम करना बंद करेगा एकदम से 0.0। ऐसा नहीं है कि इसका वोल्टेज 1.35 से 1.30, 1.20, 1.10, 0.90, धीरे धीरे इसका सेल पोटेंशियल घटते घटते 0 होगा। नहीं,
इसका सेल पोटेंशियल पूरी लाइफ एक कांस्टेंट होगा, और जब वो सेल डेड होगा तो एकदम से डेड होगा, धीरे धीरे ये सेल वीक नहीं होता। इन ओवरऑल रिएक्शन नो आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नो आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन्वॉल्व, इलेक्ट्रोलाइट का कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं होता। सो इट गिव, बहुत बहुत बार सवाल पूछा गया है, इट गिव ए कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज ड्यूरिंग होल लाइफ। ये अपनी पूरी लाइफ में एक कांस्टेंट वोल्टेज देता है, कितना, 1.35 वोल्ट होल लाइफ, अपनी पूरी लाइफ में कांस्टेंट वोल्टेज देता है, इसका पोटेंशियल कभी भी कम नहीं होता। तो देखो हमने आज 3 बातें पढ़ी हैं, फिर से समझो, फिर देख लो हल्का सा कि दूसरा सेल का नाम होता है मर्करिक सेल या बटन सेल, प्राइमरी सेल। याद रखना पड़ेगा, एनोड जिंक, कैथोड मर्करिक ऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट KOH, आयनाइजेशन करो ट्वाइस KOH का, ये डिसोसिएट होगा। रिएक्शन ऑफ एनोड जिंक लो, यहां से ट्वाइस OH लो, ZnO H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन याद रखने पड़ेंगे, ये दोनों जाएंगे कैथोड पर, कैथोड बना है HGO का, HGO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Hg प्लस 2OH, जो लेफ्ट राइट में कॉमन है उनको कैंसिल कर दो, ओवरऑल निकाल दो। ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी इस इलेक्ट्रोलाइट का ना तो K पॉजिटिव है ना OH नेगेटिव है, कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं है ओवरऑल में इलेक्ट्रोलाइट का। इस वजह से ये बैटरी अपनी होल लाइफ में कांस्टेंट वोल्टेज देती है। जब तक ये इसकी लाइफ है तब तक ये एक फिक्स वोल्टेज करंट देगी और फिर एकदम से डेड। दैट मींस ऐसा नहीं है किसी ने कान में सुनने की मशीन लगाई है तो उसको धीरे धीरे कम सुनाई देने लगेगा क्योंकि सेल वीक पड़ रहा है, उसको जब तक सुनाई देगा सही सुनाई देगा, जैसे ही सेल डेड होगा उसको सुनाई देना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी लाइफ एक कांस्टेंट वोल्टेज देती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉच आपके जो आपके हाथ में बंधी हुई है, जब तक उसका सेल है वो टाइम सही देती रहेगी और किसी एक सेकंड या किसी एक मोमेंट पर वो बंद हो जाएगी, सेल एकदम से डेड हो जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे वीक नहीं पड़ता इसका सेल। ठीक है, बात समझ में आई? तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा है बेटा बैटरी, 3 बैटरियां बच गई जो हम कल डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है बैटरी, सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, लेड स्टोरेज बैटरी की डिस्चार्जिंग और चार्जिंग, और मरकरी या बटन सेल की डिस्चार्जिंग, क्योंकि ये प्राइमरी है तो चार्जिंग तो होगी नहीं। तो बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे कल। अथर बेटा रिकॉर्डिंग बंद करें।